लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस फॉर्मूला कराया था, एक बार ध्यान दीजिए। लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये है आपका लेंस। केवल लेंस फॉर्मूला बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि कॉनकेव के लिए ड्राइव करो या कॉन्वेक्स के लिए ड्राइव करो, लेंस फॉर्मूला बोलेगा। तो ये भैया आपका लेंस हो गया। ये ठीक है भैया, फोकस है, फोकस के परे रखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ये भैया फोकस, और यहां रखा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक रे पैरेलल वाली कहां से आती है भैया? फोकस से। और एक रे पोल से भेज दो, जहां पे दोनों रेस का मिलन हो जाता है वहां पर क्या बन जाती है भैया? इमेज। मिलिए, जबरदस्ती मिला दो, ठीक है। ये जो रियल रे होती है उसके ऊपर आपको एरो का निशान लगाना होता है, ठीक है। ए ये रहा, बी ये रहा, ए डैश ये रहा, बी डैश। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर आप कर दो पी और यहां पे लिख दो एम। तो पी एम किसकी वैल्यू के बराबर है? ए बी के बराबर है। यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। बस हो चुका, डायग्राम बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है भैया? फोकस है। यहां से यहां तक की दूरी को हम लिखते हैं एफ। क्या लिखते हैं? यहां से यहां तक की दूरी, इमेज है तो इसकी दूरी को लिखते हैं वी, और ये ऑब्जेक्ट है इसकी दूरी को लिखते हैं भैया यू, माइनस यू। क्या लिखेंगे? माइनस यू। स्टार्ट करते हैं भैया। तो ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, ये दोनों ट्राइंगल, और ये ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, क्या है भैया? दोनों सिमिलर है बाय, दोनों ए से क्या है भैया? सिमिलर है। दोनों ए से क्या है? और सिमिलर ट्राइंगल के रेशियोस क्या होते हैं? साइड के रेशियो इक्वल आते हैं। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में ए पी अपॉन में ए डैश पी। तो ए पी की वैल्यू क्या है? माइनस यू, और ए डैश पी की वैल्यू क्या है? प्लस बी। ये होगी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। ट्राइंगल आपका पी एम एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ बाय ए से, दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है भैया। और जब सिमिलर हुए तो क्या होगा भैया? इसका परपेंडिकुलर क्या है भैया? पी एम पी अपॉन में ये क्या है? ए डैश बी डैश बराबर में क्या होगा भैया? पी एफ अपॉन में क्या होगा? पी एफ बराबर में क्या होगा? अपॉन सॉरी ए डैश एफ। अब आपको पता भी है एमपी किसके बराबर है? ए बी के। ए बी ये क्या हुआ? ए डैश बी डैश। पी एफ क्या है भैया? पी एफ ये रहा, यहां से यहां तक की दूरी को पी एफ हमने बोला, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है? एफ। और उसके बाद ए एफ क्या है? ए एफ यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये कैसे निकलेगी? इसमें से ये माइनस कर दो, तो वी माइनस एफ, वी माइनस एफ। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या कहता है भैया? माइनस यू वी इक्वल्स टू में क्या होगा? एफ वी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा? माइनस यू वी प्लस एफ यू, और ये क्या होगा? यू एफ। इसको 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 परली साइड मिला, इसको उरली साइड मिलेगा तो क्या होगा? एफ यू माइनस यू एफ, अरे क्या होगा? यू वी। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से एफ कॉमन ले लो, यू माइनस वी, और ये क्या हुआ? यू वी इंटू में 1 हो गया। अब ये क्या करो? इसको इधर ले आओ और इस एफ को उधर ले आओ, तो आपको पता है क्या होगा? u माइनस वी अपॉन में यू वी, और ये क्या होगा? 1 अपॉन में एफ। एक बार u अपॉन में यू वी, एक बार v अपॉन में यू वी, और ये क्या होगा? 1 बाय में एफ। u से u क्या होगा? कैंसिल, v से v कैंसिल, तो 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में एफ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव कराया था, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो, ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस है, ठीक है। तो हेयर ए बी क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है? ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। ये क्या है? माइनस यू, और ये क्या है? वी। उल्टा कर दो, एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में यू। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये कराया था। उसके बाद मैंने कराया था भैया रिफ्रैक्शन। देखिए अभी लेंस पूरा खत्म नहीं हुआ, लेंस अभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैंने लेंस मेकर पहले करा दिया। तो लेंस मेकर करते पहले, तो लेंस मेकर का टॉपिक पहले करा दिया। अभी जो आपका लेंस में है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस है, मतलब
लेंसेस को कंबाइन करना है आपको, पावर पढ़नी है, उसको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं भैया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से क्या निकालना है भैया? रिफ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? पहली जो स्फेरिकल का टाइप है वो है भैया आपका कॉन्वेक्स। क्या है? और रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? रेयर से कहां हो रहा है भैया? डांसर। तो इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। रेयर से कहां हो रहा है? डांसर। ये है आपकी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इससे दो रे निकलती है, एक रे ऐसे और एक रे ऐसे, है ना। अब आपको पता है ये जो ये कर्व है इसका सर्कल कहां बन रहा है? राइट साइड में। इस कर्व का सर्कल कहां बन रहा है भैया? राइट साइड में। तो जो रेडियस खींचेगी, ये यहां से जो परपेंडिकुलर खींचूंगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर किसी कर्व से परपेंडिकुलर खींचा जाता है, लाइन खींची जाती है, तो कहां से आगे मिलती है? वो उसके सेंटर से, कर्व के सेंटर से। और कर्व के सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया? आर। क्या कहते हैं? राइट साइड में, इसलिए इसको प्लस आर लिखा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिख दिया माइनस यू। क्या लिख दिया? ये एंगल क्या हो गया? आई। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल में है? आई। आपकी लाइट कहां जा रही है? μ1 से कहां जा रही है? μ2। यानी रेयरर से कहां जा रही है? डेंसर में। लाइट जब डेंसर की तरफ जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या करती है? बैंड करती है। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई, इस वाली रे से यहां पर क्या होगी? मिल गई, ये बन गई आपकी इमेज। क्या बन गई? यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन में एक लाइन परपेंडिकुलर खींचनी है। ये होता है एल और ये होता है एम और ये होता है पी। एम इज वेरी क्लोज टू पी। एम से नापा गया डिस्टेंस या पी से नापा गया डिस्टेंस, दोनों आपस में क्या आते थे? बराबर आते थे, ठीक है। ये देखिए पीसी और एमसी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। चाहे पी से लेके सी के बीच की दूरी देखो, तो पी से सी के बीच की दूरी क्या है? आर। एम से लेके सी के बीच की दूरी वो भी क्या होगी? आर होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास में। समझ गए? अच्छा, यहां से आगे की दूरी क्या होगी? प्लस बी। क्या होगी? यहां का एंगल याद है आपको? अल्फा। इमेज के साथ क्या बनता था? बीटा। और यहाँ पे क्या बनता था? गामा। ये एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई एंगल बनाती थी और रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाती थी? आर। ठीक है। अब ये हो गया था। दो ट्राइंगल लिए थे मैंने, आपको याद होगा, एल ओ सी एंड एल आई सी। ट्राइंगल एल ओ सी देखा जाए तो एल ओ और सी, ये ट्राइंगल बन गया। इसमें आपका आई क्या है भैया? एक्सटीरियर है। और अल्फा और गामा क्या है? इंटीरियर। ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। एल आई सी देखिए, एल आई सी इस ट्राइंगल में ये दोनों क्या है भैया? इंटीरियर। और ये क्या है? एक्सटीरियर, ठीक है। तो भैया एक्सटीरियर कौन है? गामा। वो किसके बराबर होगा? आर प्लस बीटा के। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? गामा माइनस बीटा। ये आर की वैल्यू आ गई। फिर लगाते थे हम, आपको याद होगा, स्नेल्स लॉ। क्या लगाते थे? स्नेल्स लॉ। क्या कहता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। पहला मीडियम क्या है? μ1। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। आई की वैल्यू क्या रखी है? अल्फा प्लस गामा। आर की जगह पे मैंने सीधा ही लिख दिया। दूसरा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या है भैया? μ2। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि क्या? आर। आर की वैल्यू क्या रखी है? गामा माइनस बीटा, याद है। उसके बाद μ1, इनके साथ क्या लगा दो? tan अल्फा प्लस tan गामा। μ2 tan गामा माइनस tan बीटा। अब यहां पर tan अल्फा, tan अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा? तो भैया अल्फा के लिए ट्राइंगल होगा ये वाला। परपेंडिकुलर एलएम, बेस क्या होगा? माइनस यू। बोलो हाँ। ये रखना है आपको tan अल्फा की यहाँ पे, समझ गया? और ये क्या है भैया? tan गामा। गामा के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? एलएम। और बेस क्या होगा? आर। क्या होगा? तो एन अल्फा की यहाँ पे परपेंडिकुलर एलएम और बेस क्या होगा? आर होगा, ठीक है। उसके बाद भैया tan गामा, परपेंडिकुलर क्या है भैया? एलएम, बेस क्या होगा? माइनस यू। इसके यहाँ पे लिख दो। और क्या होगा? बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एलएम और बेस क्या होगा? वी। समझ गए? सारी वैल्यू को रखोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा μ2 अपॉन में वी माइनस ये μ2 है, और μ1 अपॉन में u बराबर में μ2 माइनस μ1 अपॉन में आर। इसको हम नॉर्मली लिखते हैं μ2 अपॉन में इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। μ1 ये क्या है भैया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या होगा? रेडियस। ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं ऊपर वाले में, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये क्या था परसों क्लास में। फिर मैंने क्या था सेकंड, कॉन्वेक्स में ही डेंसर से क्या निकाल रहे हो, रेयर निकाल। ठीक है, डायग्राम देखिए, डायग्राम भी मेन है, डायग्राम अगर आपका सही है तो सारी चीजें आपकी क्या होगी, आराम से रहेगी। ये है डेंसर पार्ट, कॉन्वेक्स है क्योंकि ये बाहर एयर के साथ जो पार्ट इसका संपर्क में है ना वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर एयर की तरफ जो पार्ट संपर्क में है वो बाहर की तरफ निकला तो कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये अंदर की तरफ होता तो कॉनकेव होता। ये क्या भैया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसका सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट में, तो रेडियस कहां बनने वाली है, लेफ्ट में, नीचे है। अच्छा ये क्या इंसिडेंट है, एक एरी और दूसरी एरी। अच्छा जहां पर मिलेगी वहां पे नॉर्मल खींचना जरूरी है, तो यहां से हमने नॉर्मल खींच दिया, और ये नॉर्मल जो आ रहा है वो कहां मिल रहा है भैया, सेंटर से। सेंटर से इसकी दूरी क्या होगी, आर, कौन सी, माइनस आर, क्या होगी पता ना, माइनस आर क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट में। ये क्या होगा, माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है, ठीक है भैया। अच्छा ये क्या हुआ, एंगल आई, नॉर्मल के साथ इंसिडेंटल जो एंगल बनाती है क्या होता है, आई होता है। अब आपको पता लाइट कहां जा रही है, म्यू टू, यानी डेंसर से कहां जा रही है, म्यू वन, यानी रेयरर पार्ट में। कई बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको म्यू वन ले लेते हैं, उसको म्यू टू ले लेते हैं, समझ गया। अब लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर में नॉर्मल से इधर जाएगी या इधर जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, पहली सेकंड जो लाइन खींची वाली सभी है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें दूर कर देना नॉर्मल से। और ये लाइट इस वाली रे से क्या हुई, मिल गई, जब ये दोनों रे मिली तो यहाँ पे क्या बन गई भैया, इमेज क्या बन गई, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जो कि क्या एल, और ये क्या हो गया एम, क्या हुआ एल एम, ठीक है भैया। अच्छा ये एंगल क्या है भैया, अल्फा, ये जो सी के साथ, यानी ये क्या होता है गामा, और ये क्या होता है भैया बीटा, ठीक है, बन गया आपका पूरा डायग्राम, ठीक है। ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, वही ट्राइंगल, ट्राइंगल एलओसी, पॉइंट ट्राइंगल एलआईसी। एलओसी देखिए, एलओसी, गामा क्या है एक्सटीरियर, और आई, गामा क्या है एक्सटीरियर है, और आई और अल्फा क्या है इंटीरियर है, तो आई प्लस अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस, ये आई की वैल्यू आ रही है। अच्छा एलआईसी में देखिए, तो ये तो आर है, ठीक है, एल आई सी में आर क्या है एक्सटीरियर, और अल्फा और बीटा क्या है, गामा और बीटा इंटीरियर, देखो ना गामा और बीटा क्या इंटीरियर, आर क्या है एक्सटीरियर, ठीक है। अब लगाते हैं भैया स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल, क्या लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल, ध्यान दीजिए भैया, स्नेल्स लॉ स्मॉल एंगल का क्या होता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू टू, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई, आई की वैल्यू क्या रखी है गामा माइनस अल्फा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आर, आर की वैल्यू क्या रखी है गामा प्लस बीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको लिख दो टैन की फॉर्म में, क्या लिख दो, तो म्यू टू टैन गामा टैन बीटा, अल्फा था अल्फा था अल्फा, टैन अल्फा, फिर यहां पे आया था म्यू वन, क्या था टैन गामा प्लस टैन, इसमें सारे की वैल्यू रखोगे, ट्राइंगल देखोगे, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू डालोगे, तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा म्यू वन अपॉन में वी, म्यू टू अपॉन में यू, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर, ठीक है। इसको लिख सकते हो म्यू वन इमेज डिस्टेंस, म्यू टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में रेडियस, ठीक है भैया, ये फॉर्मूला बनता है इसका फाइनल, ठीक है भैया, मतलब है तो v क्या इमेज डिस्टेंस है, u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन जो आगे टॉपिक आ रहा है वो कर लोगे, जिसका नाम है भैया लेंस मेकर, क्या है, अब सबसे ज्यादा 100% आएगा एग्जाम में लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, आप किसी भी लेंस को बनाते हो ना तो ये ध्यान रख के चलते हो फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। देखिए भैया, देखिए और एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो मेरे दोनों रिजल्ट आए ना, ये कहां से है, रेयर से डेंसर, और ये रिजल्ट कहां है डेंसर से रेयर, चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, रेयर से डेंसर का हमेशा एक जैसा रिजल्ट आता है,
और डेंसर से रेयर का हमेशा एक जैसा रिजल्ट आता है। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आपकी रियल इमेज बन रही हो, चाहे आपकी वर्चुअल इमेज बन रही हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे आपका कॉनकेव, समझिए भैया, सरफेस हो। ये भैया अगर आपका रेयर से डेंसर हो रहा तो एक जैसा रिजल्ट रहेगा, डेंसर से रेयर हो रहा तो एक जैसा रिजल्ट होगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। समझ गए भैया। अब आ रहे भैया लेंस मेकर में, क्या आ रहे भैया, 100% आएगा एग्जाम में, पहले बता दे रहा हूँ, 100% पेपर में आएगा, या हो सकता है इस बार भी आएगा किसी के एग्जाम में लेंस मेकर, ठीक है। और अभी नहीं आया तो बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, केवल पीछे वाले फॉर्मूले की सहायता से हो जाएगा आराम से। ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान दीजिएगा इसमें, स्टार्टिंग की थोड़ी सी बातें समझनी, उसके बाद ये डेरिवेशन क्या होगी, एकदम आसान। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं इसे, क्योंकि इसके पास दो सरफेस है, दोनों की सरफेस क्या है भैया, कॉन्वेक्स है। क्या है, एक तो लेफ्ट की सरफेस वो भी कॉन्वेक्स है, एक राइट की सरफेस है वो भी क्या है, कॉन्वेक्स ही है। अच्छा, इस लेफ्ट वाली सरफेस का जो सर्कल बन रहा है वो कहां बन रहा है, राइट साइड में। कहां बन रहा है, तो यानी जो लेफ्ट वाली सरफेस है उसकी रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, राइट वाले फेस के, सॉरी लेफ्ट वाले फेस की जो रेडियस होगी कहां क्या होगी, क्योंकि उसका सर्कल कहां बन रहा है, राइट साइड में। लेफ्ट वाले फेस का सर्कल कहां बन रहा है भैया, लेफ्ट में। कहां बन रहा है, सॉरी राइट वाले फेस का सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट में। इसलिए इसकी जो रेडियस होगी क्या होगी, R2 क्या होगा, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन ही तो है ये। अच्छा अबे यार, क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग की बातें सुनिए, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है। ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, इससे एक रे ये निकली, एक रे ये निकली, समझ गया। अभी ये जो रे जा रही है, ठीक है, ये तो सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसका रास्ता हमेशा यही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था पोल से जाने वाली रे का कभी रास्ता चेंज नहीं होता। ठीक है भैया, अब इस वाले फेस पे देखो नॉर्मल क्या होगा, इसके इधर होगा, मैं पूरा नॉर्मल नहीं बना रहा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर R1 और R2 क्यों लिया है, आपने देखा होगा जितने भी लेंसेज देखोगे दोनों का दोनों साइड क्या होती है, सेम ही होती है, तो उसको हम कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं उसको, या दोनों साइड R1 अगर R1 R2 के बराबर होता है, दोनों साइड की रेडियस, दोनों कर्व की रेडियस क्या होती है, सेम होती है, तो इक्वी कॉन्वेक्स कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा इक्वी कॉन्वेक्स हो, कई सारे ऐसे भी लेंसेज होंगे जहां पर R1 ज्यादा होगा, ज्यादा कर्व होगा, R2 कम कर्व होगा, ऐसा, समझ गया। जब दोनों बराबर कर्व होते हैं, दोनों साइड की रेडियस क्या होती है, सेम होती है, उसको इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव कहते हैं, समझ गया। तो अभी तो हम लेंस फॉर्मूला कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कर रहे हैं, लेंस को बनाने का फॉर्मूला, किस प्रकार से लेंस को बनाया जाए, तो इसलिए हम इक्वी कॉन्वेक्स लेके नहीं चल रहे, हम जनरल लेके चल रहे हैं कि R1 R2 अभी क्या है, अलग अलग है। कई सारे केसेस में क्या होगा, सेम भी होगा, कई सारे केसेस में R1 की वैल्यू 2 होगी तो R2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, समझ गया। क्वेश्चन आएगा, अभी देख लेना। तो भैया देखिए पहले केस में लाइट कहां जा रही है, रियर से, μ1 से कहां जा रही है, μ1 क्या है, μ1 है क्या बताइए, जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है, μ1 क्या है, और μ2 क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 क्या है, ये ध्यान रखना, μ1 जिस मीडियम में लेंस, और ये मीडियम चेंज हो सकता है, ये अभी एयर में रखा हुआ है तो एयर का लोगे, अगर वाटर में रख दिया जाए लेंस को तो μ1 क्या हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा, समझ गया। तो μ1 वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंड करता है कि लेंस किस मीडियम में रखा हुआ है। अब देखिए लाइट आपकी पहले केस में कहां गई, रेयर से कहां जा रही है, रेयर से कहां जा रही है, लेंस के अंदर यानी डेंसर के अंदर जा रही है, कहां जा रही है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बैंड करेगी, क्या करेगी, बैंड कर जाएगी, ऐसा बैंड करेगी। अच्छा मान लीजिए केवल पहला ही एक ही रिफ्लेक्शन होता है, यार थोड़ा ये अंदर फालतू की चीज बन गई है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये क्या था, μ2, इसको मैंने कहा μ1, ये रेयर था है ना, और ये μ2 था, ये क्या था, डेंसर। लाइट अभी कहाँ है, रेयर से डेंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। रेयर से ये नॉर्मल है, लाइट अभी रेयर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बैंड कर जाएगी, करेगी बैंड। अगर मान लीजिए केवल पहला ही रिफ्लेक्शन होता तो इमेज कहाँ बनती, इमेज बनती यहां पर,
अगर केवल एक ये केवल एक ही फेस होता, बाकी इधर का मीडियम क्या होता है, एक जैसा होता है, इधर का मीडियम क्या होता, एक जैसा होता, तो इमेज क्या बनती भैया? अब बताता हूं मैं आपको, समझ जाने मेरी बात को। मैंने कहा कि अगर इसी फेस से रिफ्लेक्शन होता तो इमेज कहां बनती? यहां बनती यार। ठीक है, अगर मान लीजिए केवल पहले रिफ्लेक्शन से इमेज बनती, केवल लाइट इतनी बेंट होती तो ये रे कहां थी, इधर आके मिलती और ये इमेज बनती। इसको क्या कहता मैं? इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। इसे क्या कहता मैं? इमेज ऑफ। ध्यान दीजिएगा भैया, बस केवल थोड़ा सुनना, उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि लाइट अभी कहां जा रही है, रियर से डेंसर जा रही थी, तब लाइट की डायरेक्शन क्या होगी थी, ये होगी थी। लेकिन हमें पता है थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब लाइट इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगी, इस वाले पॉइंट पर, तो ये जो रे आ रही है इसका दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा। मैंने कहा था कि लाइट जहां जहां पर मीडियम चेंज होता है वहां वहां पर उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। पहले लाइट कहां जा रही है, रेयर से आंसर। पहले लाइट क्या हुई, इस वाले लेफ्ट वाले फेस को देखो, तो जब लाइट यहां से आ रही है तो लाइट कहां आ रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, तो यहां पर एक रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जब लाइट बाहर निकलने लगी तो डेंसर से कहां जा रही है, रेयर, तो यहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन किसका रिफ्लेक्शन होगा, ये जो रे जा रही थी ना, इसका रिफ्लेक्शन होगा। पहले इस वाली रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी थी, यानी पहला ऑब्जेक्ट ये था और उसकी इमेज ये थी। लेकिन बाद में सेकंड रिफ्लेक्शन में इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ, समझ गए? इसका रिफ्लेक्शन होगा और इमेज कहीं और जाके बनेगी। दोबारा सुनना भैया, इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज कहीं और बनेगी। मतलब एक बार बताओ, पहले केस का ऑब्जेक्ट क्या था, ये था। पहले रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या था, ये था। इमेज क्या थी, ये थी। लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ और इमेज कहीं और बनी है, तो ये दूसरे केस में जो इसका रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरे केस में इसका रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो दूसरे केस का जब दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ तो ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, और वो क्या होगा, जो लास्ट में बनी होगी वो इमेज होगी। दोबारा सुन लीजिएगा, अभी दिखाता हूँ, इस पूरे डायग्राम को बनाता हूँ मैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरे केस में क्या हुआ, जब लाइट यहां से, ये नॉर्मल है, अभी लाइट जब यहां से निकल रही थी, यहां से निकल रही थी, ठीक है, तो लाइट कहां जा रही थी, डेंसर से, और डेंसर से रेयर जाने का मतलब लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटने का मतलब है लाइट इधर आ गई, आ गई, ये बन गई आपकी इमेज। समझ गया, ये बन गई आपकी इमेज। दोबारा देख लो भैया, दोबारा बोल रहा हूं, इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, लेकिन इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी। इसका रिफ्लेक्शन हुआ था तो ये इमेज बनी थी, यानी ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या थी, इमेज थी। लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या थी। समझ में बात नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भैया पहले केस में, पहले केस का ऑब्जेक्ट कौन था, ये। पहले रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट कौन था, ये, और इमेज कौन थी, ये। और दूसरे केस में जब दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन इसका हुआ था, यानी ये क्या था, ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या थी, ये। समझ गया, ये देख लीजिए, यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे। और ऑब्जेक्ट फोर किसके लिए ऑब्जेक्ट है, सेकंड रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्रैक्शन का ये इमेज है, लेकिन सेकंड रिफ्रैक्शन में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गए भैया, इतना ही समझना था, उसके बाद अब कैलकुलेशन है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, यू। ये पहले रिफ्रैक्शन की इमेज है, इसको v1 से लिख दीजिए, यहां से यहां तक की दूरी को। और ये फाइनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, यानी सेकंड रिफ्लेक्शन, इसको v लिख दीजिए। समझ गया भैया, बन गया आपका डायग्राम। अब करते हैं कैलकुलेशन, समझ गया। ध्यान दीजिए, पहला रिफ्लेक्शन फर्स्ट, साइन कन्वेंशन अभी पता लग जाएगा, मैंने माइनस नहीं लिखा यहाँ पे, जानबूझ के लिखा। देखिए, पहला रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करो, ध्यान दीजिएगा भैया, पहले रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। कहां से हुआ, रेयर से। लाइट एयर से कहां गई है, लेंस के अंदर गई है, यानी पहला रिफ्लेक्शन क्या हुआ है, रेयर से डेंसर हुआ है, रेयर से डेंसर हुआ है। तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, पहले रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट कौन था, पहले रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है, इसकी दूरी कितनी थी, यू। क्या थी,
यू। पहले रिफ्रैक्शन में इमेज कहां बनी थी? पहले रिफ्लेक्शन में इमेज कहां बनी थी? ये दूरी कितनी थी इसकी? v1 v1। और पहले रिफ्लेक्शन जिस फेस से हुआ था उसका रेडियस क्या था? r1 था। क्या था? यहां पर साइन नहीं लेना। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने जो फॉर्मूले पहले ड्राइव कर रखे हैं उसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में यूज कर चुका हूं। आपको पता है भैया वी नो, जब रिफ्रैक्शन कहां होता है? रेयर से डेंसर होता है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। μ2 इमेज डिस्टेंस, μ1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। यहां पर हम साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए अब इसके अंदर का साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। अब क्या होगा? tan μ2 इमेज डिस्टेंस क्या है? डी की वैल्यू क्या है? v1 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया? u। और क्या होगा? μ2 माइनस μ1 अपॉन में रेडियस क्या है भैया? r1। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करते हैं भैया। सेकंड रिफ्रैक्शन क्या हुआ? डेंसर से लाइट बाहर गई है, अंदर से लेंस से बाहर। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था भैया? आपको पता है? सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट था वो कौन था? ये था सेकंड केस का ऑब्जेक्ट। इसकी दूरी क्या थी? इमेज डिस्टेंस क्या था? v। रेडियस क्या था? r2। अच्छा, वी नो क्या? μ1 अपॉन में इमेज डिस्टेंस, μ2 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। ठीक है। μ1 इमेज डिस्टेंस क्या है भैया? बताइए। पता है इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या है भी? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया? v1 μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। रेडियस क्या है भैया? r2। ये सेकंड इक्वेशन होगी। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इसको थोड़ा और लिख देता हूं मैं, एक स्टेप और फालतू। μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में v1। माइनस कॉमन लो तो क्या होगा? μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या हो जाएगा? r2। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको कर दो सेकंड, यहां से माइनस कॉमन लिया तो एक प्लस हो जाएगा, आगे कर दिया, और μ1 क्या कर दिया? पीछे कर दिया, दोनों का ऐड कर दिया। तो ये साइड क्या होगी? μ2 अपॉन में v1 माइनस μ1 अपॉन में u। इस साइड से छोड़ दो, इस साइड से क्या होगा? μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में v1 बराबर में क्या होगा? ये साइड को छोड़ो, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन में r2। ठीक है भैया? ये और ये क्या हुआ? टर्म कैंसिल हो गए दोनों। इसको आगे लिख दो और इसको थोड़ा पीछे लिख दो। क्या होगा? μ1 अपॉन में v और μ1 अपॉन में u इक्वल्स टू में क्या हुआ? ऊपर से कॉमन आएगा, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया। ओए चुप हो जा। 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2 हो गया भैया। यहां से μ1 कॉमन ले लो, 1 बाय में क्या हुआ? v माइनस 1 बाय में μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या हो गया? 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। ये क्या होता है भैया? लेंस फॉर्मूला में पढ़ा था। 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u क्या होता है? 1 बाय में f क्या होता है? और इस v1 को इसको नीचे ले होता क्या होगा? μ2 अपॉन में u1 और μ1 अपॉन में μ1। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस μ1 को इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, कर सकते हैं भाई। क्या होगा? 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। ठीक है भैया? अब μ2 अपॉन में μ1 और ये क्या हो जाएगा भैया? आगे देखो, तो 1 बाय में f इक्वल्स में क्या होता है? μ2 अपॉन में μ1। आगे क्या हो जाएगा? 1 μ1 अपॉन में μ1 था ना, और क्या होगा? 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में, आपको बता दूं इसको कहते हैं लेंस कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? किसी भी लेंस को कहीं पर भी रखो, उसका ये चीज क्या होगी? हमेशा फिक्स आएगी। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं? कई बार के से लिखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पर ये नहीं दिया होगा, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भैया? इसको कैसे लिखते हैं? 1 बाय में क्या होता है भैया? पावर भी होता है। खैर अभी इसके बारे में, पावर और के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने की आवश्यकता। ठीक है भैया? ये हो गया आपका लेंस मेकर। अगर मैं इसको लिख दूं तो 1 बाय में f, इसी को लिख दूंगा। μ2 क्या है भैया? लेंस है। ये क्या है? और μ1 क्या है? उसका मीडियम है। क्या है? -1
1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में R2। ठीक है, बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी बात करूं? कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है इसका ये फेस क्या होगा, राइट साइड में, तो रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। दूसरा फेस क्या है, लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, नेगेटिव रहेगी। तो R1 क्या होगा, पॉजिटिव, और R2 क्या होगा, नेगेटिव। फिर बात करता हूं कॉनकेव की। ये कॉनकेव है, कॉनकेव का पहला फेस क्या होता है, लेफ्ट में बनता है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, R1 क्या होगी, नेगेटिव। दूसरा फेस क्या बनता है, राइट में बनता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है भैया, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है भैया, मान लीजिए एक लेंस है। कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। इफ R1 एंड R2 इक्वल्स टू में 40 सेंटीमीटर किसके हैं, कॉन्वेक्स का। प्लेस्ड इन एयर एंड देन water. Find the relation in between focal length FA and FW. वाटर के अंदर जब आपने लेंस को रखा और फिर एयर के अंदर जब आपने लेंस को रखा, तो दोनों केस में जो फोकल लेंथ आई उनके बीच में रिलेशन निकालो। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं भैया R1 कॉन्वेक्स लेंस है, तो R1 क्या होगा भैया, +40, और R2 क्या होगा, -40 सेंटीमीटर। समझ गया। मैं कहा रख रहा हूं, एयर के अंदर कहा रख रहा हूं। तो फोकल लेंथ इन एयर क्या होगा, लेंस मीडियम -1, 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में R2, 1 बाय में FA। लेंस का क्या होता है 1.5, एयर का क्या होता है 1 -1, 1 बाय में रेडियस क्या है +40, और क्या होगा -40। सॉल्व कीजिए तो ये क्या आएगा आपका, फोकल लेंथ इन एयर क्या आ गया। देखिए अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो 0.5, और ये क्या होगा 2 बाय में 40, क्या होगा 0.5 इंटू में 2 बाय में 40। ठीक है, तो 1 बाय में FA क्या आ गया, 1/40। तो फोकल लेंथ इन एयर क्या आ गई उसी लेंस की, 40 सेंटीमीटर। कहां पर, एयर के अंदर। एयर के अंदर उस लेंस की फोकल लेंथ क्या रही है, 40 सेंटीमीटर। अब वाटर के अंदर निकाल रहा हूं, कहां निकाल रहा हूं, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर देखोगे तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगा, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन में आप क्या होगा नीचे, वाटर -1, और ये चीज तो क्या होगी भैया, सेम ही रहेगी। ठीक है, वाटर के अंदर ओए लेंस का क्या 1.5, वाटर का होता है 1.3, -1, और क्या 1/40 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। वाटर कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे 0.2 अपॉन में 1.3 इंटू में 2 बाय में 40। समझ गया भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, अब तू अपनी देख ले पहले। मतलब बोल नहीं रहा तो सर पे चढ़ा जा रहा साला, बेइज्जती करवाना चाहता अपनी, शुगर कहीं का। 2/13, 1/10, और 1/20 हो जाएगा, है ना। ये 10 हो गया, ये क्या होगा, फोकल लेंथ इन वाटर कितना आ गया भैया, 130। क्या आ गया, अब देखो उस वही लेंस एयर के अंदर कितना फोकल लेंथ दे रहा है, 40, और वाटर के अंदर रखने के साथ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती है, उसकी पावर क्या होती है, कम हो जाती है। खैर अभी पढ़ोगे, क्योंकि पावर इधर रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ, जहां पर पावर ज्यादा वहां पर फोकल लेंथ कम, जहां पर फोकल लेंथ ज्यादा वहां पर पावर कम हो जाती है। अभी खैर इसके बारे में पढ़ाऊंगा, अभी तो देखो। तो आपको रिलेशन निकालना दोनों के अंदर, तो आप क्या करोगे भैया, ये फर्स्ट है और ये क्या है भैया, सेकंड है। इसको डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड बाय फर्स्ट। तो भैया क्या है, फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर। ये क्या हो 40, ये कट गया इसमें, तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या आ गया
13/4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। ये रिलेशन दोनों की समझ गए भैया? ऐसा क्वेश्चन। और देखिए अगर आपके कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन क्या है भैया? एयर। सेम लेंस है लेकिन इस बार ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। क्या है भैया? प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है एक साइड प्लेन है दूसरी साइड क्या है? कॉन्वेक्स है। इस शेप का बनता है प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसा ये साइड प्लेन है तो इसका जो साइड प्लेन होती है उसका रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? प्लेन की रेडियस क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्यों होती है इनफाइनाइट पता आपको? क्योंकि प्लेन जो होता है ना, जिस सर्कल से काटा जाता है उस सर्कल का शेप क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अब इसकी रेडियस भी क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो जो साइड प्लेन होती है उसकी रेडियस क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। दूसरी साइड की रेडियस क्या रखी है आपको भैया? 40। क्या रखी है? तो कॉन्वेक्स है तो इसका लेफ्ट में फेस बनेगा, इसलिए का -40। अब इसकी फोकल लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है? तो क्या होगा? लेंस मीडियम -1 1 बाय में R1 -1 बाय में, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेंस का क्या है भैया? 1.5। मीडियम क्या है भैया? एयर तो 1 होगा -1। ये क्या होगा? इनफाइनाइट। ये क्या होगा? R1 इनफाइनाइट और R2 क्या होगा? -40। सॉल्व कर लीजिए भैया। तो ये क्या होगा? 0.5 गुणे में ये क्या होगा? ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 1 बाय में 40 हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा आपका एक, ये कट गया, कटेगा तो क्या होगा? 80। तो एयर के अंदर क्या आ गया? 80 सेंटीमीटर। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा आता है। देखो पीछे वही लेंस एयर में कितना चलता? फोकल लेंथ 40। वही लेंस सेम ही डायमेंशन थे ना, 40 दे रहा था, लेकिन मैंने क्या किया? लेंस को बीच में से काट दिया। क्या कर दिया? क्या बन गया? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बन गया? उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? डबल होगी। 120 कहां होगी? 80 होगी। पहले 40 थी। यानी अगर किसी भी लेंस को अगर आप बीच में से फाड़ देते हो तो फोकस क्या होता है? उसका डबल हो जाता है। फोकस क्या होता है? पावर क्या होती है? आधी। पावर समझ गया भैया? अब देखिए कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अरे यार, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हम देखो काम के